Hello students, welcome to the YouTube channel of Lucky Institute. I am Simran Sishodia. Today we discuss about demand. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड, मांग. क्या होता है डिमांड? किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा होना, डिजायर होना एंड उसके साथ एबिलिटी टू पे. एबिलिटी टू पे मतलब उस चीज को खरीदने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना एंड लास्ट विलिंगनेस टू पे. वो मनी हम उस पर स्पेंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदना है, ये मेरी इच्छा है. इसके लिए मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए एंड लास्ट विलिंगनेस टू पे. मैं वो अमाउंट उस पर खर्च करना चाहती हूँ. केवल इच्छा होना या केवल एबिलिटी टू पे होना काफी नहीं है. इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है इफेक्टिव डिजायर, और एक इफेक्टिव डिजायर डिमांड को जन्म देती है. आइए देखते हैं डिमांड की डेफिनेशन. डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल. एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस लेवल पर कितने गुड्स को खरीदने की इच्छा रखता है वो कहलाता है डिमांड. जैसे सबसे पहले डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड लास्ट विलिंगनेस टू पे. इन तीनों में से अगर एक भी एलिमेंट मिस हो जाता है तो वो डिमांड नहीं बनाएगा. डिमांड के लिए इन तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, वो रहेगा हमारा डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब हम प्राइस और क्वांटिटी को टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं. टेबुलेशन फॉर्म बोले तो लाइक मैंने यहां लिखा प्राइस, यहां लिखा मैंने क्वांटिटी 10, 12, 14. ये टेबुलेशन फॉर्म डिमांड शेड्यूल कहलाता है. हिंदी में जिसे मांग तालिका बोलते हैं. प्राइस और क्वांटिटी को जब एक टेबल बनाकर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है. एंड जैसा कि हम देख रहे हैं प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम. एंड जस्ट अपोजिट प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कंज्यूमर का नेचर होता है. जब भी किसी चीज की प्राइस ज्यादा होगी कंज्यूमर उस चीज की क्वांटिटी को कम खरीदेगा एंड जस्ट अपोजिट जिस चीज की प्राइस कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा. अब डिमांड शेड्यूल जो होता है, मांग तालिका जो होती है, दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट. इंडिविजुअल बोले तो जब किसी एक कंज्यूमर की प्राइस एंड क्वांटिटी की जब बात की जाए वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा. कैसे? देखिए प्राइस थी 10, 9, 8, 7 एंड 6, जिस पर हमारी क्वांटिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारी प्राइस क्या होती जा रही है? कम. सो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है. इंडिविजुअल में जब किसी एक कंज्यूमर की प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन दिखाया जाए वो इंडिविजुअल कहलाएगी. एंड नेक्स्ट जो आएगा वो आएगी हमारी द मार्केट डिमांड सेट. मार्केट वाला क्या होगा? जिसमें केवल किसी एक कंज्यूमर को ध्यान में रखकर बात नहीं की जाएगी, ऑल कंज्यूमर को जब इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब कैसे? जैसे कि ये प्राइस है 10, 12, 14 एंड 15. मैंने यहां लिखी क्वांटिटी ए कंज्यूमर की, क्वांटिटी बी कंज्यूमर की. ए की मैंने लिख दिया यहां पर 50, 40, 30, 20. यहां मैंने लिख दिया 10, 9, 8, 7. मार्केट क्वांटिटी कैसे निकलेगी? जब मैं क्वांटिटी ए प्लस क्वांटिटी बी कर दूंगी वो कहलाएगी मार्केट डिमांड. जब हम ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर के क्वांटिटी को सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, वो कहलाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिमांड कर्व. डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड शेड्यूल कहलाता है जब आप प्राइस और क्वांटिटी को टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डिमांड कर्व जब आप प्राइस और क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताते हैं, एक ग्राफ बनाकर दर्शाते हैं, उसे डिमांड कर्व कहते हैं. अब क्या होता है डिमांड कर्व? देखिए एक्स एंड वाई. यहां हमने लिखा y एक्सिस पर प्राइस, x एक्सिस पर हमने लिखी क्वांटिटी.
ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। जब भी किसी गुड्स की प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड जस्ट अपोजिट जब भी किसी गुड्स की प्राइस कम होगी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसलिए डिमांड कर्व हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइटवर्ड होगा, जैसा कि हमारे ग्राफ में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। वो सारे तत्व, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए डिमांड के फैक्टर्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिमांड शेड्यूल जो होता है दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। वैसे ही हमारा डिमांड फंक्शन जो है वो भी दो टाइप में है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल के अंदर देखिए पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, वाई यानी कंज्यूमर की इनकम, टी यानी कंज्यूमर का टेस्ट, ई यानी एक्सपेक्टेशंस, आशंकाएं। क्या होती है देखिए, सबसे पहला आते हैं प्राइस ऑफ गुड्स पर। प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। देखिए जैसे ही शूज की प्राइस ड्रॉप आउट हो गई, इसके कंज्यूमर बढ़ गए, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, एंड जस्ट अपोजिट अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो इसके कंज्यूमर कम हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है? नेगेटिव। जब भी किसी गुड्स की प्राइस कम होगी हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, एंड जब किसी प्राइस की गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी हम उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स क्या होते हैं? दो गुड्स रिलेटिव होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी के जगह मैं कॉफी का यूज कर लूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सेकंड, वो जो एक साथ यूज होते हैं, जिसका एक कॉम्बिनेशन चलता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारा जो कर्व रहेगा वो पॉजिटिव रिलेशन के साथ रहेगा, बिकॉज अगर एक गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर दूसरे गुड्स पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये ग्राफ देखिए, मैंने यहां लिखा प्राइस ऑफ टी एंड यहां लिखा क्वांटिटी ऑफ कॉफी। देखिए जैसे ही टी की प्राइस P1 से P2 हो जाती है, लोग कॉफी की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं D1 से D2, बिकॉज जो चाय पीने वाले कंज्यूमर है वो किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी पर। अब जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ देखिए, मैंने यहां लिखा पेन की प्राइस और यहां पे जो क्वांटिटी है वो इंक की है। मान लीजिए पेन की प्राइस कम हो जाती है, जैसा कि P1 से क्या हो गई P2, तो देखिए इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो ग्राफ है वो नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस के अंदर जो ग्राफ है वो पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। थर्ड फैक्टर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है तो मैं आज उसकी क्वांटिटी को ज्यादा खरीद लूंगी, एंड जस्ट अपोजिट मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है या कम होने वाली, तो हम आज उसका स्टॉक या तो ज्यादा खरीद लेते हैं या उसका गुड्स का स्टॉक को कम कर लेते हैं। जैसे अब गोल्ड की प्राइस 80,000 है, मुझे पता चलता है कि आफ्टर 2 मंथ जो गोल्ड की प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर जाने वाली है, तो मैं आज ही गोल्ड को ज्यादा स्टॉक में लेकर रख लूंगी। एंड जस्ट अपोजिट मुझे पता चले कि 2 महीने बाद इसकी प्राइस 70,000 होने वाली है, 10,000 कम होने वाली, तो मैं अभी गोल्ड को ज्यादा परचेस करके नहीं रखूंगी, मैं फ्यूचर में जब इसकी प्राइस कम होगी तब खरीदूंगी। नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड भी बढ़ा देता है, और कंज्यूमर की इनकम जब कम होती है कंज्यूमर की डिमांड भी कम हो जाती है। लास्ट, कंज्यूमर का टेस्ट। देखिए कंज्यूमर को यदि कोई चीज पसंद आने लगती है तो उसकी प्राइस ज्यादा होने पर भी वो उसे ज्यादा खरीद लेता है, एंड जस्ट अपोजिट यदि किसी चीज की टेस्ट कंज्यूमर को पसंद ना आए तो वो उसकी प्राइस कम होने पर भी उस चीज को नहीं खरीदता है। अब आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल 2 टाइप में है,
डिमांड फंक्शन के भी दो टाइप है। देखिए सेम पी एक्स, पी आर, वाई, टी, एफ, पीओ, एस एंड डी। पी एक्स बोले तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, पी आर प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स पी आर, वाई यानी इनकम, टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एफ यानी एक्सपेक्टेशंस, P0 साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। यहां तक के 5 फैक्टर्स तो जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट फैक्टर है वो है पॉपुलेशन, जो इसमें आया मार्केट में। अब देखिए पॉपुलेशन के साथ क्या रिलेशन होता है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाती है, डिमांड ऑटोमेटिकली, पॉपुलेशन के बढ़ जाने पर डिमांड बढ़ जाएगी, एंड पॉपुलेशन यदि कम हो जाती है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। यह हमारा पॉपुलेशन के साथ रिलेशन होता है। थैंक यू।